Ranjit Guru. We are starting with a new chapter, that is elementary probability theory. So in this chapter basically we'll say what is a random experiment. सबसे पहले मैं ये बोलूंगा what is a random experiment. तो we say a random experiment is nothing but what? An experiment whose outcomes are known in advance, but we cannot predict what is the exact outcome of that. That is called as what? A random experiment. मतलब यहाँ पे we can take an example of that as say for example tossing of a coin. जब मैं बोलता हूँ tossing of a coin तो मुझे ये मालूम है कि head आएगा या फिर क्या आएगा, tail आएगा, but I cannot say कि head ही आएगा या tail ही आएगा. ये दो में से कोई भी कंडीशन आ सकता है. So we know what are the outcomes possible, but we cannot predict what is the exact outcome is called as what? Random experiment. एक और एग्जांपल बोल सकते हैं, a die is thrown. तो मुझे मालूम है 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा, बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 5 ही आएगा या 4 ही आएगा. अच्छा, मतलब इसके भी हमको क्या है, आउटकम्स मालूम है एडवांस में, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटकम. सो वी से ओवर हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं वापस से एक बार डिफाइन करता हूं एंड यू विल सी दिस ऑन स्क्रीन. दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम आर नोन इन एडवांस बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटकम इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसके एग्जांपल भी देख लिए हमने. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म ओवर हियर एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? आउटकम्स. तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट of a random experiment is called as what? Outcomes. So again you will see outcome के लिए the matter on the screen, that is what is an outcome. तो मैं बोलूंगा an experiment whose results are known in advance. मतलब मैं बोलूंगा सारे possible result of a random experiment is called as what? Outcome. I'll repeat this once again. It is set of all possible result of a random experiment is called as what? Outcome. अच्छा, now next condition is sample space or we can say sample points. तो पहले तो ये समझना चाहिए sample space या sample points जो है it is denoted by what? S. and उसके number of sample points कितने या number of elements कितने हैं उसके लिए भी denoted by what? N of S. कभी कभी उसको ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है. So over here sample space होता क्या है, तो मैं बोलूंगा a set of all possible outcomes of a random experiment is called as what? Sample point और sample space बोलेंगे. So over here मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, दिस आर स्टैंडर्ड कंडीशंस. इसके सैंपल स्पेस हमको पता ही होने चाहिए, तो वो ऐसे कुछ टाइप है जिसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉइन. तो कॉइन्स में फर्स्ट लिस्ट में आता है अ कॉइन इज टॉस. So is denoted for what? Sample space. And कहने से जब मैं बोलता हूँ a coin is tossed मतलब head आएगा या फिर क्या आएगा? Tail. तो ये हो गया मेरा sample space का कंडीशन. एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n of s is equal to क्या है? 2. ये देखो head tail, तो दो एलिमेंट्स है. ये head tail इसको एलिमेंट्स बोलते हैं. एंड कैन आई से दिस इज ऑलवेज रिटन इन व्हाट? कर्ली ब्रैकेट. अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 coins are tossed. अच्छा, एक और चीज, when I say 2 coins are tossed या फिर a coin is tossed 2 times, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम. सो पहले अब यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं. अच्छा, एक बेसिक चीज और सिखाना है, जब भी कॉइन्स रिलेटेड कंडीशन है इट इज, मैं ऐसा बोलूंगा 2 raised to n will be by number of possibilities. इसका मतलब क्या होता है कि समझो अगर एक कॉइन टॉस किया तो 2 raised to 1, तो 2 raised to 1 मतलब क्या होता है? 2. So there are 2 possibilities. जब दो कॉइन टॉस किया तो it is 2 raised to 2. 2 raised to 2 मतलब क्या आएगा? 2 into 2 which is what? 4. तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो गए. जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 raised to क्या होता है? 3. इसका मतलब है 2 raised to 3 मतलब 2 into 2 into 2. तो 2 2s are 4, 4 2s are क्या आएगा? 8. सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे. सो यहाँ पे इन जनरल मैं ऐसा लिखता हूं, कॉइन्स वाले केस में इट इज 2 raised to n will be my number of possibilities. तो जब मैं बोलता हूं 2 coins are tossed तो 2 raised to 2 मतलब टोटल हो जाएंगे 4. तो जब टोटल 4 होता है तो मैं ऐसा बोलूंगा 4 का आधा क्या होता है? तो मैं बोलूंगा 2. तो मैंने लिखा 2 heads 2 tails एंड इसके बाद 2 का आधा होता है 1, तो ये हो जाएगा हेड
tail, head, tail. So this is the way we can write the sample space for 2 coins are tossed. वैसे ही 3 coins लिख रहा हूं अभी. यहाँ पे आएगा सैंपल स्पेस. अच्छा, यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस लिखा, यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ विच इज कॉल्ड एज एन ऑफ एस, के कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 हो गए. अब यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड के लिए मैं ऐसा बोलूंगा 2 raised to 3 मतलब 8 होता है. अच्छा, 8 का आधा क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा 4. तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, आई राइट ओवर हियर 4 हेड्स वाले सिचुएशन, 4 टेल्स वाले सिचुएशन. अभी 4 का आधा क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 2. तो इधर आ जाएगा 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स. एंड इसके बाद 2 का आधा होता है 1, तो ये हो जाएगा हेड टेल, हेड टेल. इधर आ जाएगा हेड टेल, हेड टेल. तो ये हो जाएगा n of s is equal to 8. तो ये होगा कॉइन के रिलेटेड कंडीशन. अब आता है डाइस, तो मैं यहां पे लिखता हूं डाइस. तो इधर मैं लिखता हूं और डाई इज थ्रोन. अभी कभी कभी और डाई इज थ्रोन या फिर 2 डाइज आर थ्रोन, ऐसे कंडीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइज लिख दिया है. तो सबसे पहले इधर आ जाएगा जब अ डाई इज थ्रोन, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n of s is equal to क्या आएगा 6. तो यहाँ पे जैसे इधर कैसे मैंने 2 raised to n लिखा क्योंकि हेड टेल ऐसा हो रहा था, वैसे ही सेम कंडीशन डाइस के लिए ये 1 2 3 4 5 6 है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 raised to what n. अभी ये एक डाइस था इसलिए 6 raised to 1, तो ये हो जाएगा 6. जब 2 डाइस बोलूंगा, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं 2 डाइस आर थ्रोन, या फिर बोला जा सकता है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. ये दोनों का मीनिंग है सेम. सो यहाँ पे जब इसका सैंपल स्पेस लिखना है तो वी से s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 1,2, ये हो जाएगा 1,3, ये हो जाएगा 1,4, 1,5, 1,6. अब आ जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, फिर है 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3, क्या आएगा 6. फिर आएगा 4,1, उसके बाद 4,2, ये हो जाएगा 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. उसके बाद है 5,1, 5,2, फिर आ जाएगा 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5, क्या आएगा 6. उसके बाद है 6,1, 6,2, 6,3, 6, क्या आएगा 4, 6, क्या आएगा 5 एंड फिर है 6, क्या आएगा 6 एंड ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया. सो ये हो जाएगा n of s इज इक्वल टू क्या आएगा 36. इसलिए देखो 2 था ना, तो 6 raised to 2, तो ये हो जाएगा 36. अभी जैसे ये कॉइन और डाइज है, ऐसे ये एक और चीज हो सकता है, अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन. सो यहाँ पे जब ये केस होता है तो मैं लिख सकता हूं इट इज व्हाट H1. अच्छा, H1 मतलब क्या है, हेड आया और 1 आया. H2, H3, H4, H5, H6. वैसे ही मैं लिख सकता हूं T1, T2, T3, T4, T5, T6. अच्छा, इसका मतलब क्या है, कॉइन पे हेड या टेल आया एंड डाई पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे. इसलिए H1, H2, H3 ऐसे H6 तक एंड T1 से लेके T6 तक.
तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा n ऑफ s का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट, तो ये हो जाएगा 12। अब ये देखो, कॉइन के लिए 2 पॉसिबिलिटी थे, डाई के लिए 6 पॉसिबिलिटी थे, तो 2 into 6 किया तो ये हो जाएगा टोटल 12 पॉसिबिलिटीज, इसलिए यहाँ पे n ऑफ s इज इक्वल टू क्या आया 12। जैसे ये कंडीशन उधर हो गया कॉइन्स डाइस एंड क्या हो गया ये कॉइन एंड डाई के लिए, वैसे ही होता है अभी 52 कार्ड्स, ठीक है, इसका बाइफर्केशन सीखना है। सो 52 कार्ड्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू 26 एंड 26, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 26 ब्लैक कार्ड्स आएगा, 26 रेड कार्ड्स आएगा, ठीक है। अभी ये 26 में v से 13 हो जाएगा बाइफर्केशन, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा 13। अच्छा, तो ब्लैक कार्ड्स में क्या क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एक होता है स्पेड एंड एक होता है क्लब। रेड कार्ड में एक होता है हार्ट एंड एक होता है डायमंड। सो यहाँ पे ये जो स्पेड क्लब हार्ट डायमंड ये बोला, ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है व्हाट, सूट्स। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा 4 सूट्स आर देयर इन 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स में देयर आर 4 सूट्स, ठीक है। आगे अभी ये 13 है तो उसमें मैं ऐसा लिखता हूं, अच्छा ये खाली स्पेड में लिखूंगा, तो स्पेड में लिखा दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, क्लब, दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, हार्ट कार्ड्स एंड दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, डायमंड कार्ड्स। तो यहाँ पे स्पेड में मैं ऐसा लिखता हूं, सबसे पहला होता है जिसको हम इक्का बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस कार्ड, उसको क्या बोलेंगे, एस कार्ड। देन वी हैव कार्ड्स व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to what 10। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट कंडीशन एज एक, उसको बोला जाता है व्हाट, जैक कार्ड। ये जैक कार्ड को कभी कभी हम खेलते हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट, जोकर बोलते हैं कोई कोई, एंड उसको गुलाम बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर जैक कार्ड। देन इट इज व्हाट, क्वीन कार्ड एंड देन इट इज व्हाट, किंग कार्ड। अच्छा एक और चीज, ये तीनों मिलके इसको बोला जाता है व्हाट, फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड बोला जाता है। सो मैं ऐसा बोलूंगा ये एक सूट के बारे में हुआ। ना मैंने पहले ही बताया था, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेड के लिए लिखा, दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, क्लब, एंड दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, हार्ट, एंड दैट सेम थिंग इज वैलिड फॉर व्हाट, डायमंड। तो मैं ऐसा बोलता हूं एक सूट में देयर आर 1 2 3 फेस कार्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अगर मुझे चाहिए, एक उसमें 3 है तो एक, इसके 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल 3 into 4, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं कि टोटल देयर विल बी 12 फेस कार्ड्स व्हिच आर देयर, या फिर क्या बोल सकते हैं, पिक्चर कार्ड। मतलब एक सूट में 3 है तो अगर खाली रेड वाले बोले तो 6 आ जाएंगे, या खाली ब्लैक वाले बोले तो 6 आएगा, एंड टोटल बोला तो 12 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा 12 फेस कार्ड्स। उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज देयर आर 4 एस कार्ड्स, एंड जैसे मैं बोलता हूं ये एस कार्ड मतलब एक का एक हुआ, फिर 2 3 ऐसे 10 तक, मतलब ये एक, फिर ये 2 से लेके 10 मतलब ये 9 हुए, तो टोटल हो गया 10, ये 11, ये 12 और ये 13। सो आई से देयर आर 13 denominations which are there in a pack of what, 52 cards, ठीक है। Now we will make a note of this part.
नाउ द नेक्स्ट टर्म ओवर हियर इज इवेंट. तो व्हाट इज एग्जैक्टली इवेंट, क्या होता है? सो वी से एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इवेंट. Any subset of a sample space is called as event. So अभी यहाँ पे event में we have different examples. Now say for example event के लिए we have different types. तो types में मैं बोलूँगा first होता है it is called as simple event और elementary event. ठीक है, तो event के लिए basic condition हमने क्या बोला? It is event का मतलब क्या है? तो वो हमने डिस्कस कर लिया. वो इवेंट पार्ट में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज क्या बोला मैंने? सिंपल इवेंट. या फिर इसको बोला जाता है एज एलिमेंट्री इवेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है? तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग द ओनली इवन प्राइम नंबर. अच्छा, तो कहना है इसका आंसर क्या आएगा? तो द आंसर फॉर दिस पार्ट इज इवन प्राइम नंबर. ऐसा खाली एक ही नंबर होता है दैट इज 2. सो मैं ऐसा बोलूंगा ये इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? तो देयर इज ओनली वन नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज देयर. सो मैं ऐसा बोलूंगा सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है an event in which there is only one element which is there. An event in which there is only one element of the sample space, then that event is called as what? Simple event or what? Elementary event. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं a die is thrown. पहले तो ये लिखता हूं. तो यहाँ पे s का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. ये हो गया सैंपल स्पेस का वैल्यू. तो इधर आ जाता है n ऑफ s इज इक्वल टू क्या आएगा? 6. फिर मैं बोलता हूं लेट a be an event of getting only even prime number. सो ओनली इवन प्राइम नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा 2. ये हो जाएगा n ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1. इधर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा. ये 2 मतलब एक ही एलिमेंट है, एंड n ऑफ a का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, एंड इसमें एक एलिमेंट है इसलिए इधर 1 लिखा. अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है दैट इज मेरे को सेम अ डाई इज थ्रोन बोला है एंड ये जो मैंने लिखा ए बी एन इवेंट, ऐसे ही मैं बोलता हूं लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय व्हाट? 5. या फिर मैं बोल सकता हूं डिविजिबल बाय 5 बोलो या मल्टीपल ऑफ 5 बोलो, तो ऐसा एक ही नंबर है दैट इज व्हाट? 5. तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं सेकेंड. अब आता है सर्टेन इवेंट या फिर मैं बोल सकता हूं श्योर इवेंट. सो मैं बोलता हूं वापिस से, अभी श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का मतलब क्या है? सो व्हाट इज अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट? मैं ऐसा बोलूंगा एन इवेंट इन विच माय एंटायर सैंपल स्पेस इज कवर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट. अब वो एग्जांपल लेने के लिए मैंने वापस से लिखा है यहाँ पे अ डाई इज थ्रोन. सो यहाँ पे वापस मेरा सैंपल स्पेस आ जाएगा एज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इधर मैं वापस लिखता हूं n ऑफ s इज इक्वल टू 6. एंड अब मैं बोलता हूं लेट b लिखता हूं बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7. एंड जब मैं ये बोलता हूं नंबर लेस देन 7, इसका मतलब ये इवेंट बी में 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे. एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n ऑफ b इज इक्वल टू क्या आएगा? 6. सो मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया, इसलिए ये इवेंट को बोलेंगे श्योर इवेंट या फिर क्या बोल सकते हैं? सर्टेन इवेंट. थर्ड टाइप का इवेंट जो है वो हम बोल सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल इवेंट.
नाउ इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, तो मैं बोलूंगा ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी सैंपल पॉइंट्स के एलिमेंट्स कवर नहीं होते हैं, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब there are no elements in that event, then that event is called as what, impossible event. मतलब एक एग्जांपल वापस से हम कंसीडर करेंगे, वापस से a die is thrown. So sample space का कंडीशन तो फिक्स है, that is s is equal to 1 2 3 4 5 6, n of s is equal to 6. and यहाँ पे मैं लिखता हूँ let c be an event of getting number greater than 7. जब डाइस फेंकते तब नंबर ग्रेटर देन 7 आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n of c is equal to, ये खाली आ जाएगा या फिर ऐसा भी लिखा जाता है, नल सेट बोलते हैं इसको. सो एम्प्टी कंडीशन आएगा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इवेंट को बोला जाता है व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट. तो अब तक यहाँ पे हमने इवेंट में 3 टाइप देखे. सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस 3 इवेंट. Now, next event is complementary event. So now what is complementary event? So अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे if A is any event from the sample space of an experiment, then the non-occurrence of event A is called as what? Complement of A, and it is denoted by A dash से डिनोट किया जाता है या फिर A raised to C से डिनोट किया जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किससे डिनोट किया जाता है, A डैश या फिर A raised to C या फिर A बार से भी डिनोट किया जाता है. सो ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. अ डाई इज थ्रोन, मैं बोलूंगा. सो यहाँ पे एस जो सैंपल स्पेस है ये तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 आएगा. एन ऑफ एस का वैल्यू भी फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि डाइस बोला है, अ डाइस थ्रोन बोला है. अब यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूं, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर. तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, तो मैं बोलूंगा 2 4 6 आ जाएगा, 2 4 6. तो ये हो गया मेरा एन ऑफ ए का वैल्यू. अब अगर मैं बोलता हूं इवेंट ए में गेटिंग एन इवन नंबर है, एंड अगर मैं बोलता हूं आई वांट नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब कहने से इवन नंबर के जगह पे मैं इसका कंडीशन कॉम्प्लीमेंट क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं ऑड नंबर, या फिर मैं बोलूंगा let B be an event of not getting an even number, या फिर बोल सकता हूं of getting a odd number. अच्छा, बट कहने से वो B को मैं बोल सकता हूं it is same as what, A dash. तो अभी मैं यहां पे लिखता हूं यही कंडीशन को A dash से ही लिखूंगा, मैं B नहीं बोल रहा हूं अभी. let A dash be an event of getting, अच्छा मैं ऐसा बोलूं नॉट इवन नंबर, मतलब उसको बोला जाता है व्हाट, ऑड नंबर. क्योंकि जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए बेसिक कंडीशन बोला तो हमने क्या बोला था कि इवेंट ए जो है उसका नॉन अकरेंस, मतलब इवेंट ए है इवन नंबर, तो इसका नॉन अकरेंस ये होता है ऑड नंबर. तो यहाँ पे नॉट एन इवन नंबर या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर. तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा 1 3 एंड क्या बोल सकते हैं 5. सो n ऑफ a डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 3.
अच्छा, ये a डैश की जगह पे मैंने क्या बोला, a रेज टू c, इसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, a बार इसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नाउ इसके अलावा वी से वी हैव अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। जब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बोलता हूं तो मैं बोलूंगा a यूनियन b, ऐसा कंडीशन आएगा। एंड अब ये था फोर्थ वाला कंडीशन, मैं बोलूंगा ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। अब वैसे ही फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव a एंड b as two event, मैं क्या बोल रहा हूं, if I have what, a and b as two event, if a and b are two events, if a and b are two events, मैं या फिर ऐसा बोलता हूं, अगर a and b are two events and मैं बोलूंगा if a union b is equal to s आता है, क्या बोला मैंने, a and b are two events and if a union b, अच्छा ये u का मतलब है यूनियन के लिए, तो a यूनियन b इज इक्वल टू s, ये अगर आया मतलब a इवेंट में जो एलिमेंट्स है b इवेंट में जो एलिमेंट्स है वो मिल के अगर मुझे सैंपल स्पेस देता है, यूनियन मतलब सब टर्म्स एक साथ आ जाएंगे एंड जो रिपीट हो रहा है उसको काउंट करेंगे खाली एक बार। तो अगर a यूनियन b इज इक्वल टू सैंपल स्पेस आया, वी से दैट इवेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जॉस्टिव इवेंट। सो यहां पे तो मैं बोल सकता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग। अच्छा, पहले इवेंट ऑफ गेटिंग से पहले मैं एक कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए। वापिस से अ डाई इज क्या आएगा, थ्रोन। मैं लिखता हूं यहाँ पे सैंपल स्पेस आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा n ऑफ s इज इक्वल टू 6। मैं लिखता हूं यहाँ पे a इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेगा, b इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर लेगा। सब मैं यहाँ पे लिखता हूं a के उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6, b के उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, a यूनियन b इज इक्वल टू s, तो ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट। एंड इसी के साथ में एग्जॉस्टिव इवेंट के साथ मैं लिखता हूं एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंडीशन लिखता हूँ एज व्हाट, इवेंट। सो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये अगर मुझे जानना है तो मैं वापस बोलता हूँ a एंड b आर टू इवेंट्स। जैसे तरीका इफ a यूनियन b इज इक्वल टू s, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट था। वैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट या फाई लिखा, इसको बोला जाता है PHI फाई। अगर ये वैल्यू आया तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो मैं यहाँ पे ऐसे एरो करके लिखता हूं, दिस इज फॉर एग्जॉस्टिव केस एंड दिस इज फॉर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। सो म्यूचुअली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूं जैसे यही सेम एग्जांपल रखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने a लिखा ये b लिखा, वैसे मैं लिखता हूं a इंटरसेक्शन b। तो मेरे को बताओ a इवेंट में 2 4 6 है, b इवेंट में 1 3 5 है। अच्छा, ये दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखता हूं दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, नल से। इसलिए ये जो कंडीशन है ये हो गया मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड ये जो कंडीशन ये हो गया मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। एंड मैं ऐसा बोलूंगा इफ इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, ये दोनों भी है, देन इट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब अगर a यूनियन b इक्वल टू सैंपल स्पेस है एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट है या फाई है,
then we say A and B are complementary event of what each other. जैसे यही चीज अगर आप एग्जांपल देखते हो, मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेट A be an event of getting even number, एंड यहाँ पे A डैश के लिए क्या लिखा है, be an event of getting what odd number. इसलिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए. तो सेम में यहाँ पे नोटिस करो, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर बोला है, B is an event of getting odd number. तो ये B जो है ये एक्चुअली हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट A. तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू S है एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 है, देन वी से दिस टू इवेंट्स आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एग्जांपल. ठीक है, विद दिस इवेंट का जो कंसेप्ट है ये सब खत्म हुआ. नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम फोर्थ बोल देंगे, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोल सकते हैं टुगेदर. हमने दो कंडीशन साथ में लिखा है, तो मैं फिफ्थ सिक्स्थ बोलूं या फिर खाली एक इवेंट नाम दे दूं तो भी चलेगा, बट इतना याद रखना है एग्जॉस्टिव एक अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये अलग है. ठीक है, नाउ वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट.